हमें कैसे पता चलेगा कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है ये कोवेलेंट है या कौन सा जो है वो आयोनिक है या फिर किस तरह का बॉन्ड है। अब अगर कहते हैं अगर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर वो 1.7 से कम है तो इसका मतलब ये क्या है, ये बॉन्ड क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देख लें और वो क्या है 1.7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, फिर आयोनिक बॉन्ड है। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। जैसे हम देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल जो है वो निकालते हैं। ये देखें आपके पास एक बुक है, एक टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। इसी के अंदर हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम HCl की बात करते हैं कि HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो कितना है। ये देखिए HCl। क्लोरीन के अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें वो कितनी है, वो 3 है। हाइड्रोजन के आप देख लें वो कितनी है, वो 2.1 है। आप 3 से 3.0 2.1 इससे माइनस करें तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 0.9। हमने क्या कहा था कि अगर वैल्यू जो है वो किस चीज़ से कम है, 1.7 से कम है तो वो क्या है, कोवेलेंट है। सो आप देख लें यहाँ पर कि जो वैल्यू है वो 1.7 से कम है, मतलब 0.9 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। सेम अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, क्लोरीन का क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सोडियम की आप देख लें वो कितनी है, वो 0.9 है। तो अगर हम 3.0 से 0.9 जो माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, इसका मतलब 2.1। और ये वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है किससे, 1.7 से। और 1.7 से जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें वो जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सा होता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर हम दो नाइट्रोजन की बात करते हैं कि इन दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट हो गया फिर आयोनिक हो गया, यहाँ से भी तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताई गई है, कितनी है, 3 है। सो एक नाइट्रोजन की भी 3 है, देखिए 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। एक नाइट्रोजन की भी 3 है, दूसरे नाइट्रोजन की भी 3 है। अब दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे 0, मतलब 1.7 से कम है तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है और उसका जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी आपको दी हुई कि आप लोगों ने इसको क्लासीफाई करना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, H2O, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने सिंपल इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। मैंने HCl का भी आपको बता दिया, NaCl का आपको बता दिया। बाकी आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आप इसको एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से माइनस करें, आपके पास आ जाएगा। जैसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं वो कितनी है, वो 1.2 है और क्लोरीन की कितनी है, 3 है। तो अगर 3 से 1.2 को माइनस करेंगे तो 1.8 वैल्यू आएगी। देखिए अगर हम 3.0 से हम क्या करते हैं 1.2 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1.8। इसका मतलब ये 1.7 से ज़्यादा है, ये क्या है, ये आयोनिक है, ठीक है। इस तरह CH2 की बात करें तो जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, देखें 2.5 है। हाइड्रोजन के देख लें 2.1 है। सो